गुड़िया के पापा, आज शाम आप जल्दी घर आ जाना, मौसम बहुत खराब है। हम आज शाम अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लेंगे। मैं शाम को जल्दी लौट आऊँगा और वापस आते समय कुछ लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। तुम चिंता ना करो, हम शाम को बारिश के आने से पहले पहले अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लेंगे। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। मम्मा, बाहर आसमान पर बहुत जोरों की बिजली चमक रही है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की में से बाहर झांक कर देखती है तो बारिश भी शुरू हो गई थी। धीमी धीमी बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज बारिश में बदल जाती है और साथ तेज हवा भी थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि उसका घर बहुत कमजोर है, इसलिए वो बहुत डर जाती है। गुड़िया बेटी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बेटी चिड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर बैठ जाती है। माँ बेटी को पता ही नहीं चलता कि एक जोर की आवाज के साथ उनके घर की छत उनके ऊपर आ गिरती है। वो दोनों माँ बेटी घर की छत के नीचे दब जाती हैं। आवाज सुनकर पड़ोसी तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। कोई है, इस छत के नीचे कोई है, इसे हटाना होगा। बारिश के कारण तोते और कबूतर को छत को हटाने में बहुत मुश्किल होती है, मगर वो दोनों दोस्त मिलकर चिड़िया को छत से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी लकड़ी जब वो हटाते हैं तो नीचे से माँ चिड़िया खून में लथपथ दिखाई देती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पंखों में छुपा रखा था। कबूतर गुड़िया को उठाकर बाहर निकालता है तो माँ चिड़िया दूसरी तरफ गिर जाती है। माँ चिड़िया के शरीर में जान नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया था, मगर अपनी जान दे दी थी। छोटी गुड़िया को ये सब एक डरावने सपने की तरह लग रहा था। अंकल, अंकल कबूतर, मेरी मम्मा को बचा ले। आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाए। मेरी मम्मा, मम्मा। नहीं बेटी, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मा मर चुकी हैं। गुड़िया बहुत रोती है। मम्मा, मम्मा, आप क्यों मुझे छोड़कर चली? अभी तक पापा भी नहीं आए। अंकल, अंकल तोते, मेरे पापा ठीक तो होंगे। गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, आपके पापा किसी पेड़ के आश्रय में छुपकर बैठ गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर और तोता अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया का पापा दूर से ही अपना घर टूटा हुआ देख लेता है। वो उड़ता हुआ वहाँ आता है तो गुड़िया अपने पिता के गले लग जाती है। घर की छत, पापा, घर की छत हम दोनों के ऊपर गिर गई थी। मम्मा ने मुझे तो बचा लिया, मगर अपनी जान दे दी। चुप चुप कर जा मेरी बेटी, इसमें गलती मेरी ही है। तुम्हारी माँ तो कई दिनों से मुझे घर की छत बदलने का बोल रही थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी पत्नी के मरने का दुख सह नहीं पाता और वो भी बीमार हो जाता है। गुड़िया बेटी, क्या आप मेरी एक बात मानोगी? बताइए पापा जी, क्या बात है? गुड़िया बेटी, आप अपने चाचा और चाची के पास चली जाओ। मेरी चिंता ना करो बेटी, मैं जैसे तैसे दिन गुजार लूँगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी यहाँ भूख से मर जाए। मगर पापा जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती? बेटी, ये घर भी टूटा हुआ है, रात को ठंडी हवा आती है, आप भी मेरी तरह बीमार हो जाओगी। अपने पापा की बात मानो बेटी। फिर गुड़िया अपने पापा की जिद के आगे हार जाती है और अपनी माँ का कुछ पुराना सामान लेकर अपने चाचा और चाची के जंगल की तरफ उड़ जाती है। शाम होने से पहले पहले गुड़िया अपने चाचा और चाची के घर पहुँच जाती है। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है तो गुड़िया की चाची दरवाजा खोलती है। गुड़िया, तुम अकेली, कोई साथ नहीं आया तुम्हारे? गुड़िया रोने लग जाती है। चाची, चाची, सब खत्म हो गया, हमारा घर टूट गया, माँ मर गई और पापा भी कई दिनों से बीमार है।
इसलिए पापा ने मुझे आपके यहाँ भेज दिया। अंदर आ जाओ। गुड़िया की चाची गुड़िया को घर के अंदर ले जाती है। देखो गुड़िया, हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। हम कुछ दिनों तक तो तुम्हें अपने पास रख सकते हैं, मगर हमेशा हमेशा के लिए कौन किसी को अपने घर में रख सकता है। अपनी चाची की बात सुनकर गुड़िया समझ आती है कि उसकी चाची को उसका वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। शाम को गुड़िया का चाचा भी घर आ जाता है। गुड़िया की चाची अपने पति को सारी बात बता देती है। मैंने बताया तो है गुड़िया को कि हम कुछ दिन उसे अपने पास रख लेंगे। उसे बताना था कि हमारे घर में भी अंडा आने वाला है। अंडा आने तक कुछ दिन हम उसे यहाँ रख लेंगे। हाँ, ये तो मैंने उसे समझा दिया है। अब वो सो रही है। जो दाना घर में था मैंने वो उसे दे दिया था। फिर दूसरे दिन गुड़िया का चाचा गुड़िया से कहता है, जब तुम्हारा पापा ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल गया तो मैंने उसे रोका था, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। चाचा जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मगर एक दिन की बारिश ने हमारे परिवार की सारी खुशियाँ छीन। एक दो दिन तो गुड़िया की चाची गुड़िया को भोजन देती है, मगर तीसरे ही दिन वो गुड़िया को अपने लिए भोजन लेने बाहर जंगल भेज देती है। एक जगह गुड़िया को अपना पड़ोसी कबूतर मिलता है। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल कबूतर, मेरे पापा जी कैसे हैं? गुड़िया की बात सुनकर कबूतर खामोश हो जाता है। अंकल, क्या बात है? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? गुड़िया बेटी, जिस दिन आप यहाँ अपने चाचा के पास आई थी, आपके पापा तो उसी दिन मर गए थे। गुड़िया तो पहले ही अपने पापा को लेकर बहुत डरी हुई थी, जैसे उसे पहले ही पता हो कि उसके पापा अब इस जंगल में नहीं रहे। गुड़िया फूट फूट कर रोती है। दुखी गुड़िया जब शाम को अपनी चाची चाचे के घर जाती है तो उसकी चाची ने अंडा दिया हुआ था। देख लो गुड़िया बेटी, मैंने झूठ नहीं कहा था। अब तुम ही बताओ, इस घर में तुम कहाँ रहोगी और मैं अपना अंडा कहाँ रखूंगी? चाची, आप चिंता ना करें, मैं जा रही हूँ। मैं वापस अपने घर जा रही। रुको, अपने चाचा को तो आ लेने दो और जाकर अपने पापा को ना बताना कि मैंने तुमसे अंडे वाली बात की है। वो गुस्सा करेगा। चाची, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मम्मा के पास चले गए हैं। रोती हुई गुड़िया अपने सामान की गठरी उठाकर वापस सो लेती है। आज की रात गुड़िया उसी टूटे हुए घर में गुजारती है और फिर सुबह होते ही अपनी मम्मा और पापा के दोस्तों के साथ दाना लेने चली जाती है। गुड़िया का मन अब शांत था। वो जान गई थी, वो मान गई थी कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, मगर हालात जैसे भी हों, दूसरों पर उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए गुड़िया अपने सारे काम खुद ही करने लगी थी। हम दोनों मिलकर भी तो रह सकते हैं। मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ। मेरा भी तुम्हारी तरह कोई नहीं है। नदी पर गुड़िया को एक चिड़ा मिलता है जो देखते ही उसे पसंद कर लेता है। हाँ, हम शुरुआत करेंगे एक नई जिंदगी की। मैं ख्याल रखूंगी आपका और आप मेरे घर की रक्षा करना। फिर गुड़िया और वो चिड़ा शादी कर लेते हैं और गुड़िया अपने घर की दोबारा अच्छे से मरम्मत करके उसी घर में अपने पति के साथ रहने लगती है। और यही जिंदगी है, कभी दुख तो कभी सुख।